नमस्कार, सुप्रभात। आज हम चक्रा हीलिंग की कड़ी में लास्ट चक्रा, हमारा 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र की बात करेंगे। सहस्त्रार चक्र हमारे, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सहस्त्र मतलब हजारों कमल की पंखुड़ियों से बना हुआ हमारे इस पटल पे सहस्त्रार चक्र स्थिति उसकी यहाँ होती है। हमारे मस्तिष्क के कपाल के ऊपर हम सहस्त्रार चक्र की स्थिति होती है। इसका रंग बैंगनी रंग होता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम सोहम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के बाद हमारे सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित जो भी चक्र है सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सहस्त्रार चक्र को चक्रों का राजा कहा जाता है, इसीलिए इस चक्र को एक्टिवेट करने से हमारे चक्रों की पूरी एक्टिवेशन, पूरी पावर हमें मिल जाती है। सहस्त्रार चक्र को अगर हम योगा अभ्यास से जोड़ें तो हम इसमें बालासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब बालासन को किस तरीके से किया जा सकता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। नॉर्मली हमें सुखासन की स्थिति से वज्रासन की स्थिति में आना है। आपके दोनों घुटने साथ रहेंगे, आपके दोनों हील्स पास में रहेंगी। आप धीरे से सावधानी से अपने हील्स पे बैठेंगे। आपके दोनों हाथ थाइस पे रहेंगे। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर। धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से नीचे झुकेंगे और थोड़ा सा अपने हाथों को आगे स्लाइड करते हुए अपने सिर को मैट से टच करेंगे। इस स्थिति में हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे बैंगनी रंग को देखने का प्रयास करेंगे। अब हम सोहम बीज मंत्र का इसी पोजीशन में उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, सोहम। अब आप धीरे से श्वास भरते हुए सम स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाते हुए सिंपल अपनी थाइस पे रखेंगे। अब आप सुखासन की स्थिति में आ सकते हैं, सम स्थिति में आ सकते हैं। इस आसन के द्वारा हम अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। सोहम के उच्चारण से हम उस चक्र को और अच्छी एनर्जी दे सकते हैं, वाइब्रेशन दे सकते हैं। सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के बहुत फ़ायदे हैं। हमारे सारे चक्रों को एक बैलेंस में किया जा सकता है। मानसिक तनाव से हमें निजात मिल सकती है, एंजाइटी से हमें, स्ट्रेस, इन सब से हमें निजात मिल सकती है। अब हमें बालासन किन किन को नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। बालासन जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, नीचे झुकते ही चक्कर आते हैं, उनको नहीं परफॉर्म करना चाहिए। सिंपल उनको आपने आज्ञा चक्र पे बैंगनी रंग को देखें और सोहम का उच्चारण करें। आप सहस्त्रार चक्र को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या घुटनों की समस्या है, वो भी बालासन का अभ्यास ना करें। सहस्त्रार चक्र को सिंपली एक्टिवेट करने का प्रयास करें। जिस तरीके से हमने बालासन किया है उसको हम 3 से 5 बार करके दोहरा सकते हैं, ताकि आपको सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए और थोड़ा सा समय आपको मिले और आप उसको अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर पाएँ। धन्यवाद। हरि ओम।